मिठाई और फूल लेकर जाएंगे और रिश्ता मांग लेंगे। आप सच में साथ जाएंगे? बेटा, क्या हम ऑपरेशन के लिए असला ही हाथ में पकड़ते हैं? हम हाथ में फूल लेकर रिश्ता भी मांग सकते हैं। हाँ? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बॉस। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ। ये क्या है? साइकिल है, नेबर के बेटे के लिए ली है मैंने। हम साई का बेटा? हाँ। वो जो तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी, वही? वो नहीं, मैं वो, ऐसी बात नहीं है। वो चोर घुसा है तो उसके घर में, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी, इसीलिए उसने खाना भेजा था। देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान भी साथ नहीं दे रही। नहीं कश्यप, कैसा खाना यानी? मैंने तो ऐसे ही, बच्चा है ना, उसका बाप भी नहीं है, सोचा वो बच्चा खुश हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए साइकिल ली है। अच्छा, बच्चा है? तुम कश्यप उसका बाप नहीं तो तुम उसके बाप बन जाओ, इसी तरह उस बेसहारा को सहारा भी मिल जाएगा। देखो, हाथ हो गई है, अब ये कोई वक्त है लड़ने का कश्यप? हाँ। ओह, रुको कश्यप, 1 मिनट। बहुत हो गया, मेरी बात तो सुनो। या मेरे खुदा, इन औरतों का भी दिमाग भी अजीब ही चलता है। अब मैंने भला क्या कर दिया? अल्लाह ही इनको हिदायत दे। अब इसमें नाराज होने वाली भला कौन सी बात थी, बताओ? देखो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूल लेकर आए हो मेरे भाई? सुना था कश्यप हॉस्पिटल में है, सोचा खैरियत ही पूछ लूं। कश्यप जा चुकी है यहाँ से। ये कौन से फूल है? हाँ, आर्किड के हैं, तुम नहीं समझोगे। तुम इसे पकड़कर माली लग रहे हो, अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे मुंह लगने नहीं आया हूँ। बहुत अच्छा महसूस होता है जब मरीज के पास डॉक्टर आता है। तुमने अच्छा किया जो खुद चलकर आ गए। अब मैं और तुम कहीं घूमने चलेंगे। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, तुम जाओगे, इस्तार कर रहा हूं। आओ ना प्लीज, आओ। इतना कह रहे हो तो ठीक है, चलो। जब तुम अकेले थे तो कौन तुम्हारा किचन संभालता था? कोई नहीं, बस बाहर से मंगवा के खा लेता था। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाने का टेबल सेट करती हूँ साले। खुश रहो। नाज़ली, दरवाजे पे देखो बेटी। देखती हूँ बाबा। नानी अम्मी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आफत पूछ कर कैसे नहीं हो आती। बेटा, ठीक हो ना? तुम्हारी अम्मी आई है। जी नानी जान ठीक हूँ। फिर से हलचल शुरू कर देंगी वो। ठीक है, शुक्रिया। इट्स ओके। जो तुम कहना चाहते हो समझ रहा हूं। वाकई में समझ गए हो ना? तुम यही कहोगे ना कि मुझे मारना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि जिसको मारा है उसे गौर से देख लो। इस आदमी को मैंने नहीं मारा। तुम टीम 1 के ऑफिसर हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा मसला क्या है, मगर भूलो नहीं, तुमने कसम उठाई थी कि जो असला तुम्हें सरकार ने दिया है तुम उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। लेक्चर का शुक्रिया। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से इस मरने वाले की शक्ल गौर से देखो।
अगर थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी है तो तुम इस कत्ल का इस्तराफ कर लोगे। जब इसको गोली मारी गई मैं वहीं पर था, एतराफ करता हूं, मगर इसे मैंने नहीं मारा। तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इस रिपोर्ट का पता है। ये क्या है? बैलिस्टिक रिपोर्ट। जिस मोहल्ले में ये वाकया हुआ था उस मोहल्ले से हमें ये गन मिली थी। जाहिर है अपनी गन से नहीं किया, किसी और गन से मारा है इस आदमी को। तो फिर इस रिपोर्ट में कहां लिखा है कि इस आदमी को मैंने मारा है? जानता हूं जिस तरह के तुम आदमी हो, तुम्हारे जहन में पहले ही कोई प्लान था। मैं कह रहा हूं ना कि इस आदमी को मैंने नहीं मारा। ये आदमी तुम्हारी वजह से मरा है। अब इस कत्ल को मुझ पे ढालने की कोशिश मत करो। अगर तुमने नहीं मारा इसको तो वहां क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा पीछा कर रहा था। ताकुब, किस लिए? मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे हूं वाकिफ, मगर तुम्हें ये बात अब पता चली है। आज सास का मूड तो काफी अच्छा है। काफी हंस रही है। मूड ठीक है, अल्लाह खैर ही करे। मैं तो खुद देखकर हैरान हूँ। मुझे तो शक हो रहा है इनके सर पर कोई पत्थर गिर गया होगा। बेटी ठीक है। फिर से नानी अम्मा। आ जाओ बेटी। तो फिर इस आदमी को किसने मारा है? इसे खुद हल करो। पाशा, मान लेते हैं कि गोली तुमने नहीं चलाई। हाँ, इस वक्त सबूत नहीं, मगर वहां क्यों थे? क्यों पीछा किया? कुछ तो बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। आकिफ आमिर, तारीख पैदाइश 1985, बर्थ प्लेस अननोन। जब 2.5 साल के थे तुम्हें किसी ने यतीम खाने के बाहर छोड़ दिया था। एक खूबसूरत खुशगवार मई की शाम। प्राइमरी स्कूल, कामिल सियार प्राइमरी स्कूल, फिर 4 साल पुलिस कॉलेज। जब मेडल फॉर प्राइड मिलता है तो बच्चा एकेडमी जाता है। 16 सितंबर 2002, तुम्हारा पहला दिन। पहली बार जिसके बारे में सोचा वो दिन बहुत ही अच्छे थे जब तुम्हारा रूममेट जंजान मुजाहिद था। ओह, कितने खराटे मारता था वो। सारी रात नींद नहीं आती थी, मगर अच्छा लड़का था वो। किसी भी मुश्किल में फंसते तो मदद के लिए आ जाता था। फिर तुम अपनी मर्जी से इस फील्ड में एज असिस्टेंट कमिश्नर आए। पहले ईस्ट वाली ड्यूटी, पहाड़ों में टेररिस्ट के साथ जंग। 4 सालों में चाको चौबंद कमिश्नर। 23 नवंबर 2010, मुल्क से बाहर पोस्टिंग। सोमालिया, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट में, इस्तांबुल में इलकर से पहली मुलाकात। कमाल स्टोरी है ना? हमेशा तुम्हारे सर पर रहा हूं।
कभी खबर भी ना हो सकी। और मैं इसी तरह तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मगर मैं कातिल नहीं हूं। बहुत मजे की थी बेटी, बहुत देर हो गई ऐसी चाय पिए हुए। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। झूठ क्यों बोलूं, घर बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे साले बेटा। आमीन। वैसे बुरा लगता है, लेकिन पूछने की जिसारत कर रहा हूँ, तब्दीली कैसे आई? क्या तुम्हें मेरा तब्दील होना बुरा लगा साले? 100 बार तब्दील हो, अल्लाह करे, बुरा क्यों लगेगा मुझे? मगर इस तरह एकदम से तब्दील हो जाना थोड़ा हैरान तो करता है ना? हाँ, मैं भी आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हूँ नानी। तुम लोग मेरी फैमिली हो बेटी। यास्मीन बेटी देखो, ये तुम्हारी बाबा की अम्मी का तोहफा था। याद आया कुछ? हाँ, कैसे याद नहीं होगा, ये बहुत एंटीक और कीमती है। ये मैं तुम लोगों को नए घर के लिए तोहफा दे रही हूँ बेटी। शुक्रिया अम्मी। रुको, मैं इसे अच्छी सी जगह पर लगाती हूँ। यहाँ नहीं, 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 हाँ यहाँ सही लगेगा। वाह, अल्लाह इस घर को बुरी नजर से बचाएगा इंशाअल्लाह। मंगलवार दुर्दुजान मंगल सूत्र रहमत से स्वाहा स्वाहा। 3 बार चूमो इसे। ठीक है। मैंने इसके अंदर उल्लू का खून लगा दिया है और खूनी जानवर की चर्बी भी। जैसे जैसे ये चर्बी पिघलेगी, उन दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी। मैं इनके बीच में पड़ना नहीं चाहती थी, मगर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। काम में बरकत हो, तुम्हारी मुराद पूरी हो इंशाअल्लाह। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया अम्मी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन। सलीम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये लो बेटा। ये मेरी साइकिल है। हाँ, और देखो तुम्हारे साइज की है, मगर तुम्हें एक ज़हमत होगी। इसमें एक छोटा सा मसला है, वो तुम्हें खुद ठीक करना पड़ेगा। जो भी मसला है मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। ओह, कितने क्यूट हो तुम। चलो तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी स्नैप बनाता हूँ। चलो शाबाश, थोड़ी सी स्माइल दो। ए शाबाश, हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलीम के लिए ये साइकिल लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे ही जहमत की। वो मैं दोस्तों के साथ मार्केट गया हुआ था, वहाँ नजर आई तो मैंने ले ली। शुक्रिया, बहुत प्यार करते हैं आप इससे। आप बहुत अच्छे हैं अंकल, आपने मुझे साइकिल दी उसके लिए शुक्रिया। सलीम मेरा नेबर है, इतने प्यारे नेबर को खुश रखना तो हमारा फर्ज बनता है। चलो आओ, बैठो साइकिल पर। चलो शाबाश, आ जाओ।
बैठो। हाँ ठीक है, शाबाश, बैठो, वेरी गुड। जवानों, तुम लोगों को इमरजेंसी में बुलाने की वजह हमारी जवान बच्चियों को तंग करने वाला एक गैंग है। खास तौर पर दूसरे इलाकों से जो लड़कियां इस्तांबुल आती हैं उनको निशाना बनाया जाता है। लड़कियों को पैसों और शोहरत की लालच देकर ड्रग्स का आदी बनाते हैं और फिर उसके बाद वही लड़कियां उस गैंग की गुलाम बन जाती हैं और फिर वो लोग उनसे गलत काम भी करवाते हैं। न जाने इस सिचुएशन में कितने वालिदैन की बेटियां उनसे जुदा हो चुकी हैं। जिन लोगों ने उन लड़कियों को वहां पर रखा हुआ है उन्हें छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जगह का पता चल चुका है, अब सिर्फ मिशन पर जाना है, यानी कि इस काम को बखूबी सरअंजाम देना है। मेरे पास ऐसी खूबसूरती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अंदर की मार्केट काफी स्टेबल है और मुल्क से बाहर वाले बिजनेस में चाहे तो 10% पार्टनरशिप हो सकती है। गुड। सोचा जा सकता है आपकी ऑफर के बारे में, लेकिन ओवरसीज ट्रांसफर में बहुत पैसा लगेगा। देखें जनाब, हमारे पास जो ऑफर थी हमने सामने रख दी है। करना ना करना तो आपकी मर्जी पे है। हम 50% लेंगे। देखिए, कोई माकूल बात करें। मैं आपको 20% से ज्यादा नहीं दे सकता। सोच क्या रहे हैं? मैं आपको अपने इस मुल्क का हसीन तरीन खजाना सौंप रहा हूं। सुनो वेटर, जी फरमाइए सर। जाओ जल्दी से हमारा बिल ले आओ। आपका बिल हो गया है, आने का बहुत शुक्रिया। चलो उठो उठो, जल्दी करो। भागने की कोशिश मत करना, कोई चालाकी नहीं। मुंह दूसरी तरफ। ये लोग कहां से आ हाथ गए? में क्या है? चलो सबको हथकड़ी पहनाओ। चलो चलो जल्दी करो। आ गया भाई। सिर्फ मेरे लिए इतना ज्यादा प्रोटोकॉल? तुम इसरार करते हो तो चलते हैं। चलो 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 चलो, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। चलो चलो लड़कियों, अपने अपने आईडी कार्ड निकालो। चलो चलो चलो। आईडी कार्ड तो नहीं है। क्यों नहीं है? कितने साल की हो तुम? 16 साल की। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? वो यहाँ नहीं है। और कहाँ होंगे आकिफ? माँ बाप कहीं मेहनत कर रहे होंगे और उनको लगता है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इन्हें इस्तांबुल भेजा ताकि इनका मुस्तकबिल संवर जाए। और इनकी हरकतें देखो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थू है इनकी जिंदगी पर। सही हाथों में ना जाने की वजह से इनकी ये हालत है सेबू। कभी सोचा है कितने बुरे दोस्त चुने हैं तुमने? कितनी नाजायज बातें माननी पड़ती हैं तुम्हें। अफसोस नहीं होता? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो? कभी सोचा है तुमने? क्या मुंह दिखाओगी उन्हें? अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी औलाद ऐसी है तो वो दुनिया में रहकर क्या करेंगे? क्या करेंगे वो बेचारे? चलो जल्दी। जानवर के नवमौलूद बच्चे को जिंदा रहने के लिए पांव पर खड़ा होना जरूरी है। इंसान चलने के लिए महीनों इंतजार करता है, जबकि जानवर का बच्चा पैदा होने के 5 मिनट के बाद ही चलना शुरू कर देता है। नाजली, आगे बाबा। मेरी बैसाखियां लाना बेटी। जाता है, ला रही हूँ बाबा। जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करता है। जिंदगी इंसान से अज़्म मांगती है, हिम्मत मांगती है। ये लें बाबा जान। अगर तुम चाहती हो कि इन बैसाखियों के लिए तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े तो मेरे चलने में तुम्हें मदद करनी होगी। मैं करूँगी बाबा। आपने भी तो मुझे बचपन में चलना सिखाया था ना? बचपन में मेरा आपने ही तो हाथ थामा था और जब मैं गिर जाती थी आप ही उठाते थे ना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं चलने में आपकी मदद करूँगी।
जनाब, ये सारी हमारी फैमिली है, हर वक्त एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह। आपका शुक्रिया। आप इसका बुरा मत मनाइएगा, चाय इसको पसंद नहीं है वैसे। इंशाअल्लाह। आप भी टीम 1 का ही हिस्सा थे ना? जी हाँ, लगता नहीं है, मगर 2 महीने पहले मैं उस कुर्सी पर नहीं था। खैर तो थी, क्या हुआ? ड्यूटी पर था। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे। भाई साहब, आपको पता है जिंदगी खतरों से भरी हुई है, और वैसे भी हमारा काम कोई इतना आसान तो नहीं है। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। खदशात तो दिमाग में आ ही जाते हैं, मगर हम यहाँ किस लिए आए हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम यहाँ नेक काम के लिए आए हैं। नेक काम की वजह से? बात कीजिए। माफी चाहता हूँ, असल में ऑफिस से है, सुनना पड़ेगा, बुरा मत मनाइएगा। अस्सलामु अलैकुम। हाँ सुन रहा हूँ। अभी? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है। मेरे भाई, जब बॉस ने कहा कि अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक, तो मुझे लगा अंकल इनकार कर देंगे। सच में? हाँ वाकई भाई, मेरे तो हाथ पांव से जान निकल गई थी। फिर वो खामोशी से सबको देखने लगे। मैं तो समझा इनकार पक्का है। हर इंसान अपनी इज्जत और अपने घर की रखवाली के लिए कुछ भी कर देता है। उस बच्चे को जिसके हवाले वतन है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता देने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? दे दिया रिश्ता। शुक्र है। क्या बात है अंकल? ओहो, क्या कर रहे हो? सब्र करो बेटा। क्या कर रहे हो? होश करो। क्या कर रहे हो? हम रिश्ता लेने आए हैं। रिश्ता हो गया, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा जान। जीते रहो बरकत। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया माँ जी। सदा खुश रहो बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बाबा। मेरे भाई, जब वो ऐसे मुझे देख रहे थे, मुझे लगा कि वो इनकार कर देंगे। अब तो तुम मंगनी की तैयारी के लिए भागते फिरोगे। तुम्हें पता है, मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, उसने कहा कि तुम्हें मेडल मिलेगा। क्या हुआ बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेटा, क्या सोच रहे हो? चलो ना। भाई, मुझे मेडल मिलने वाला है। मेरे ख्याल से वो यहाँ से गुजरेंगे, ठीक है? शहर में रश होगा, मगर जैसे ही वो शहर से बाहर निकलेंगे हम उन्हें रोक सकते हैं। जिंदा या मरे हुए भाई? अगर जिंदा मिल गए तो ठीक है,
नहीं तो निजात को भी उनके साथ मार देंगे और कोई चारा नहीं। भाई एक बुरी खबर भी है, निजात टीम 1 वालों की निगरानी में है। क्या? टीम 1 वाले? वो कहां से आ गए बीच में? उन्हें निजात की अहमियत का अंदाजा हो गया है। आप ऑर्डर करें कि हमने क्या करना है। फिर मजीद अरेंज करो। कैसे करें भाई? बाइक्स गैंग को भी बुला लो। जैसा आपका हुक्म भाई। भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये इस तरह का काम हमें क्यों दे रहे हैं। क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है। जाहिरी बात है, ये आदमी ड्रग डीलर है और इसके अलावा सारे गैर कानूनी कामों में शामिल है। वैसे इसमें गैर कानूनी बात क्या है मेरे दोस्त? लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, काम करना चाहती हैं, हम उनकी मदद करते हैं। हम तो उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सेबो, मैं इसका गला दबा दूंगा। आराम से बाल्टा, रिलैक्स हो जाओ। हमने सही सलामत ही पहुंचाना है इसको, अदालत ही फैसला करेगी इसका। ऐसे घटिया लोगों का तो माँ बाप को भी पता होना चाहिए दोस्त, ताकि उन्हें पता चले कि वो अपने बच्चों को किन के हवाले कर रहे हैं, और इस तरह वो लोग अपने बच्चों को बुरी सोबत से बचा कर रखेंगे। यकीन नहीं करोगे कौन कौन इसे ढूंढ रहा है। इंटरपोल तक धूम है इसकी। मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ आखिर, बहुत से लोग मेरे पीछे हैं। वाह मेरे अल्लाह, बिजनेसमैन हो तुम। सेबो, अगर इस आदमी को इतने अरसे से ढूंढ रहे हैं और एयरपोर्ट ट्रांसफर करने के लिए हमें कहा गया है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं कोई सरप्राइज ना मिल जाए। ठीक है, फिर मैं सड़क और टायरों पर नजर रखता हूँ। ठीक है। घूर क्या रहे हो तुम? तुम भी खूबसूरत हो। अगर मेरे पास काम करने आ जाओ तो जितना यहाँ कमा रही उससे 30 गुना ज्यादा कमाओगी। क्या ख्याल है फिर? बस आराम से ठहरो। सेबो, वहां से जरा टेप देना मुझे। ये ले। जमील, ये लो, रख लो। ठीक है भाई। हम अभी एयरपोर्ट वाले रास्ते पर हैं। खोल अपना चलो, मुंह खोलो अपना। खोल अपना मुंह। मैं कह रहा हूं अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये टेप लगा दें भाई। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब ये गोलियां एक एक करके इसके मुंह में फटेंगी, कसम से बड़ा मजा आएगा। अब बताओ, बुरा काम करोगे? हम शैतान बच्चों के मुंह में मिर्चे नहीं, गोलियां डाला करते हैं मेरे दोस्त। तमीज से बैठो यहाँ, समझ आई? भाई वो निकल चुका है, फॉलिंग चिप लगाने का वेट कर रहा है। ले भाई, उसने चिप भी लगा दी है। ये रहे वो। दूर हैं वो? नहीं, करीब ही हैं भाई। ठीक है, बाइक्स वालों को फोन करो, वो दूसरे रास्ते से अटैक करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। बस पहुंच। क्या हम इन खास लोगों की इसी तरह हिफाजत करते रहेंगे? शायद हमारी ड्यूटी यही है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करते रहें। यही तो मसला है। ये आदमी कौन है? हम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें इंटेलिजेंस से ज्यादा पता है कुछ, कार्लोस? हाँ? वैसे मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई भाई। मैं तो कहता हूँ हमें इस आदमी को मार ही देना चाहिए। सुनो जवानों, इस आदमी का ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंटरनेशनल लेवल पर काम है। जब ये आदमी बोलेगा तो इस जैसे हजारों आदमी जो इस काम में मुलविस है, उनका राज फाश हो जाएगा। अगर ऐसा आदमी हमारे हाथ लगा है तो हर कोई इसे चुप कराने की कोशिश करेगा। जाहिर है। बिल्कुल। जैसा कि ये सब कुछ जानता है, ये मुर्दा नहीं, ये हमें जिंदा चाहिए और ये हमारी ड्यूटी भी है। इस आदमी की बातें करने के बजाय हमें अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देने चाहिए। माफी चाहता हूँ भाई, अब मैं सब समझ गया। बहुत अच्छे। सही है भाई।
क्या ख्याल है फिर? आगे ट्रैफिक नहीं है, वो अकेले ही होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बाइक्स वाले कहाँ हैं? वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो आगे निकलो। भाई ओवरटेक करूं? हाँ हाँ जल्दी करो। यार सेबू, इस आदमी को क्या जल्दी है? हमारी गाड़ी को क्रॉस करने वाली बस का जरा नंबर तो पता करो। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, होता तो कर लेते, लेकिन तुम अलर्ट रहो। मैंने कहा था ना इसको लेने आएंगे। अब क्या करना है आकिफ? जमील, यह आदमी तुम्हारे पास अमानत है। तुम यहीं रहोगे। इस आदमी को बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो गुरेज मत करना। जो आपका हुक्म भाई। बहुत तेज हैं, हमला नहीं कर रहे। हम सामने की तरफ जाएंगे, बस को घेरे में लेंगे। सब उतरो, जल्दी जल्दी जल्दी। हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो तुम नीचे लेट जाओ, जल्दी करो जल्दी। इससे पहले तेरी जैसी गंदी इमारत कभी नहीं मिली मुझे। हमें आगे बढ़ना चाहिए आकिफ। उन लोगों ने हमारा पीछा किया है, रास्ता रोका है, अब वो वेट कर रहे हैं। नंबर प्लेट का पता किया है? कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हेल्प मंगवा लें क्या? नहीं, शहर से बाहर आ चुके हैं, किसी को नहीं बुलाना। एक आदमी के लिए बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि इस सिचुएशन को हम खुद ही हैंडल करें। मैं आपके काम में बोलना नहीं चाहता, अपनी हद में रहना चाहता हूं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बस में कौन है। बात सुनो आकिफ, हम आगे बढ़कर हमला कर देते हैं। नहीं बादशाह, अभी नहीं। वो हमारे आगे आने का इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करेंगे। हम अटैक नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। शायद वो नफरी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक कहते हो तुम, फिर हम अभी अटैक करेंगे। चलो फायर। टीम 1 बी केयरफुल, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव करेंगे। चलो सेबू, या अल्लाह मदद। अहमद भाई, मुझे कवर देना, जल्दी करो। सेबू, हाँ? सुन रहे हो? जी भाई। यहाँ पर बाइक्स की रेस हो रही है। जवानों, हम पर अटैक हो रहा है, हम फंस गए हैं। चलो फायर करो सब। बाइक्स के ऊपर अटैक करो। ठीक है, मैं उनको देखता हूँ। नफरी आने तक हमें इन्हें रोक के रखना होगा। जवानों, हमारी तरफ से फायरिंग नहीं रुकनी चाहिए। फायर! जमील, गाड़ी से बाहर निकलो, बाइक वालों को रोको। मेडल मिला तो मेडल सही, रुतबा मिला तो रुतबा सही, अल्हम्दुलिल्लाह।